Hello friends, welcome back in my YouTube class. So friends, today we are going to discuss class NCERT class 9th Geography. First lesson is that India size and location. So let's start with the first topic is location. Okay, just look at it. Just consider this is globe. ठीक है, ये क्या है हमारे ग्लोब है. तो ग्लोब में ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं नॉर्थ पोल. क्या कंसिडर कर लिए? नॉर्थ पोल. ठीक है. जो नीचे वाला साउथ हम इसे ईस्ट मान लेते हैं और ये हमारा नॉर्थ है और ईस्ट. तो इंडिया की जो लोकेशन है वो यहाँ पे है. तो देखो क्या हो गया, जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है. तो बेटा एक बात मुझे बताओ, ये जो बीच वाला सेंटर होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो आपका नॉर्थ और ईस्ट होता है. ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट होगा. जो बीच वाला पोर्शन होगा वही होगा ना, नॉर्थ और ईस्ट. ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये जो पोर्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. तो यहाँ से जो आ जाएगा, लोकेशन की बात करें तो इंडिया इज़ अ वेरी वेस्ट कंट्री. यानी इंडिया क्या है? बहुत बड़ी कंट्री है, वो हमें सबको पता है. ओके, लेइंग इंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर. नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में क्या करता है? लोकेट करता है. तो लोकेशन की बात करें तो आप सीधे बता सकते हो कि अगर ये है तो यहाँ पे ये जगह पे लोकेट करता है. ठीक, ये 0 डिग्री है आपका मेरिडियन. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके लॉन्गिट्यूड और लैग्नीट्यूड की. ठीक है, द मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ठीक है, मेन लैंड की बात कर रहा है. मेन लैंड यानी केवल और केवल ये यहाँ पे हम मेन लैंड की बात करें, यानी अगर ये हमारा ठीक है, ये हमारा मैप है, थोड़ा सा देख लीजिए जैसा बना है, एडजस्ट कर लीजिएगा. ठीक है, तो मेन लैंड की बात कर रहा है. तो मेन लैंड में यहाँ क्या हो गया, यहाँ ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक का, और इस साइड से लेके यहाँ तक का, यानी ऊपर लद्दाख से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, और यहाँ आपका गुजरात में किबिथु से लेके गौर माता से लेके अरुणाचल प्रदेश में किबिथु तक की डिस्टेंस की बात कर रहा है. तो ये जो ऊपर टॉप वाला है ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, और ये जो नीचे वाला है 8 डिग्री 4 मिनट. और ये दोनों क्या है? नॉर्थ है. याद रखिएगा, दोनों क्या है? नॉर्थ है. अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट मत लगा दीजिएगा सर, ये तो नॉर्थ में है और ये साउथ में है, तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया. नहीं बेटा, ऐसा नहीं है. हम बात कर रहे हैं पूरे अर्थ के बारे में. ठीक है, अर्थ के बारे में देखें तो यहाँ पे जैसे इंडिया है तो ये जो है तो नॉर्थ, तो अब यहाँ पे जो होगा, ये जो यहाँ तक होगा ये पोर्शन, ये दोनों नॉर्थ में कहलाएंगे. अगर यहाँ पे होता तब ये क्या जाता, नीचे वाला पोर्शन अगर यहाँ होता तब ये साउथ में हो जाता, अदरवाइज़ ये नॉर्थ में कहलाएगा. ओके, अब उसी अकॉर्डिंग देखो, लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड भी हमारा क्या है बेटा? लॉन्गिट्यूड की बात करें तो देखिए लॉन्गिट्यूड भी हमारा क्या है, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दूँ अगर, तो लॉन्गिट्यूड देखिए, यहाँ लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लैग्नीट्यूड भी क्या है? ठीक है, कितना है हमारा लैग्नीट्यूड? 8 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. ठीक है बेटा, तो ये भी कहाँ हो जाएगा? ये आपका गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश में. चलिए इसके आगे बात करते हैं. अभी देखो यहाँ पे, अब बात यहाँ पे क्या हो रही है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ मिनट्स डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट. यानी अगर ये हमारा कंट्री है, ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बिल्कुल उसको 20 से डिवाइड कर देता है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड कर देता है. तो क्वेश्चन बार बार ये आता है हमारे पास कि ऐसे कितने जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कितने इंडिया के कितने स्टेट से होके गुजरती है. ठीक है, तो ये कितने स्टेट से होकर गुजरेगी? 8 स्टेट से होकर गुजरेगी. चलिए देखते हैं कौन कौन सा. देखो इस सीरियल वाइज से चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे. तो पहले हमारा सबसे पहले क्या आ जाता है? हमारा आ जाता है गुजरात. सबसे पहले पे क्या आ जाता है हमारा? गुजरात. उसके बाद राजस्थान, बहुत छोटा सा एरिया लगता है राजस्थान का. एमपी बहुत ज़्यादा टच करता है. छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, और उसके बाद लास्ट में मिज़ोरम. 7 सिस्टर में केवल 2 ही ऐसे स्टेट हैं जिनको टच करता है. कौन कौन सा? त्रिपुरा और मिज़ोरम.
अदर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे इस पार्ट की तरफ, वेस्ट पार्ट की तरफ वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और गुजरात, ये 6 इधर हैं और 2 इधर हैं। ओके, टोटल 8 स्टेट ऐसे हैं जिनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टच करता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, और देखिए ये जो पॉइंट है दैट्स कॉल्ड कन्याकुमारी, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए की पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टचेस 8 स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के 8 स्टेट को क्या करता है, टच करता है। ये डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके केवल एग्ज़ाम में ही नहीं, सी टेट और यूपी टेट हुए या फिर ट्रिपल एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड लाई ऑन बीओबी। बीओबी मतलब क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अंडमान निकोबार, देखिए अगर जैसे हमारा अर्थ है, हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के मैप की बात करते हैं, तो इस एरिया में जो हमारे कुछ आइसलैंड्स हैं, ठीक है, तो ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे हैं, क्या कहलाएंगे, द्वीप समूह कहलाएंगे या फिर आइसलैंड कहलाएंगे। ठीक है, इस साइड में क्या है, इस साइड में है आपका, तो ये है आपका लक्षद्वीप, ये आपका अरेबियन सी है, और ये आपका क्या है, बीओबी, बे ऑफ बंगाल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर आप यहाँ देख सकें तो जो टोटल एरिया की बात कर रहा है वो कितना है, 263 किलोमीटर्स पूरे एरिया, इसका जो पूरा एरिया है इतना है। ये जो पार्ट है सबसे नॉर्थ पार्ट, ठीक है, कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। पहले देखो, पहले ये क्या था, ये तो पहले बोला जाता था नॉर्थन पार्ट इंडिया के किस पार्ट में है, किस स्टेट में है, तो वहाँ पे आंसर क्या आता था बच्चों, वहाँ पे आंसर हमारा आता था कि सर वो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, वो कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। बट 2019 के बाद अब हम ऐसा नहीं बोल सकते। अगर हमने बोला कि जो नॉर्थन पॉइंट है, ठीक है, जो नॉर्थन पॉइंट है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमें बोलना पड़ेगा हमारा नॉर्थन पॉइंट क्या है, लद्दाख में है, क्योंकि हमें पता है 31 अक्टूबर 2019 को एक बहुत ही अहम फैसला आया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से, जम्मू एंड कश्मीर है लद्दाख में। ठीक है, तो अब ये जो पोर्शन है अब ये लद्दाख में है, और इसी पोर्शन को बोला जाता है इंदिरा कॉल। क्या बोला जाता है बच्चों, इंदिरा कॉल, इसको याद रखिएगा। नॉर्थ देख लिया, अब क्या करेंगे, बिल्कुल साउथ पार्ट देखेंगे। चलिए, ये रहा साउथ पार्ट। तो साउथ पार्ट की बात करें तो देखो ये जो पार्ट है 8 डिग्री 4 मिनट, ये यहाँ से लिया गया है, यहाँ से नहीं लिया गया है। ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, आइसलैंड है, ठीक है, यहाँ से नहीं लिया गया है, यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, कन्याकुमारी, जो कहाँ है, तमिलनाडु में है। और जो 6 डिग्री, ये देखिए अप्रॉक्स 6 डिग्री 2 मिनट्स है यहाँ, और इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछे कि आइलैंड सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस या सबसे साउथ एंड पॉइंट कौन सा होगा मेन लैंड पे, तो वो होगा आपका कन्याकुमारी। और सबसे साउथेस्ट पॉइंट अगर पूछ लिया, ये नहीं दिया आपसे मेन लैंड या फिर नॉन लैंड, तो आप क्या बोलोगे, इंदिरा पॉइंट। ओके बच्चों, चलो देखो अब बात करते हैं इनके डिस्टेंस की। हाँ, पहले बात कर लेते हैं गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की। अगर इस यहाँ से देखें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर। इट मीन्स 2933 किलोमीटर। ओके, यानी गुजरात से अगर आपको अरुणाचल प्रदेश जाना है तो आपको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी होगी, 2933 किलोमीटर्स। और अगर आपको जम्मू कश्मीर के लद्दाख से और कन्याकुमारी तक जाना है तो आपको 3214 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इट मीन्स 3214 किलोमीटर डिस्टेंस यू हैव टू कवर। ओके, यानी अगर हम देखें ऐसे शॉर्ट फॉर्म में देख लें
तो कह सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ की जो डिस्टेंस है वो 32-14 किलोमीटर है, और वेस्ट से साउथ की डिस्टेंस जो देख लें वो 29-33 किलोमीटर है। ओके, इस चीज़ को याद रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इनका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं इसका पीडीएफ आप लोग को सेंड कर दूंगा। चलिए अब साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल एरिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये आपके बुक में गिवन है। मैंने इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया है कि 263 किलोमीटर्स स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। इट्स कवर अप्रॉक्स 2.4 ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में ये केवल 2.4% क्या करता है, एरिया कवर करता है। कितना? 2.4% एरिया कवर करता है। बट यहीं पे मैं एक और फैक्ट जोड़ना चाहूँगा आपके साथ, वो ये है कि ये एरिया तो 2.4% कवर करता है, बट स्टूडेंट्स 17% पॉपुलेशन ये कवर करता है ऑल वर्ल्ड की, यानी वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है एंड ओनली 2.4% एरिया पर। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए, आगे बात करते हैं। इंडिया इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है। किसके अकॉर्डिंग? एरिया के अकॉर्डिंग। अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये कौन से प्लेस पे है? सेकंड प्लेस पे है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब आप मुझे यहाँ से एक चीज़ बताएंगे कि एरिया के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर से लेके 6 नंबर तक कौन कौन से कंट्री हैं। ठीक है, आपको यही बताना है कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक कौन कौन से कंट्री हैं। ठीक है, 7th पे तो इंडिया है, 7th पे क्या इंडिया है, बाकी 1 2 3 4 5 6 पे कौन कौन सी कंट्री हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके बच्चों, चलो आगे देखो। टोटल बाउंड्री लैंड, इट मीन्स टोटल बाउंड्री लैंड की बात कर रहा है, मतलब हम बात कर रहे हैं केवल और केवल इस पोर्शन का, केवल इंडिया के पोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है ये इसकी बात कर रहे हैं हम, ये पूरा पोर्शन कि कितना है। ठीक है, हम इस लैंड को छोड़ रहे हैं और इस लक्षद्वीप को छोड़ रहे हैं। ठीक है, हम कल बात कर रहे हैं इसकी, इस पोर्शन। तो ये है टोटल पूरा 15,200 किलोमीटर। कितना है पूरा डिस्टेंस? 15,200 किलोमीटर। अगर हम इसी में हम इनकी बात कर लें आइसलैंड की, तो ये 7,516.6 किलोमीटर है। तो यहाँ पे देखिए गिवन है कितना है, एक जो है आपका वो 15,200 किलोमीटर है जो टोटल लैंड की लंबाई है, और यहीं पे क्या है 7,516.6 किलोमीटर है जो किसकी है, कोस्टल एरिया की लंबाई है। हमने यहाँ पे पहले डिस्कस कर लिया इसको। लेंथ लद्दाख टू कन्याकुमारी 3,214 किलोमीटर एंड विड्थ गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश 2,933 किलोमीटर्स। ओके बच्चों, अब देखो एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बारे में, डिस्कस करते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल आपको दी जाएगी, ऐसा नहीं है आपसे कुछ छिपाया जाएगा, जितना बुक में है उससे अधिक आपको मिलेगा। देखो, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लेग ऑफ 2 आवर्स। इट मीन्स क्या? देखो जैसे ये आपका गुजरात हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश में अगर सनराइज़ होता है, मान लीजिए सनराइज़ होता है 6 o'clock 6 AM पर। कब होता है? 6 AM पे। तो गुजरात में जो सन क्लॉक होगा वो होगा 8 AM पे। कब होगा? 8 AM पे। ये 2 आवर का क्या होता है, गैप होता है। 2 आवर का क्या होता है, गैप होता है। ये 2 आवर गैप क्यों है उस चीज़ को समझिए। देखिए अभी हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। गुजरात की बात करें तो उसका लैटिट्यूड कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट।
ओके, दोनों के डिफरेंस करें बेटा तो जो क्या मिलेगा हमें 29 डिग्री 18 मिनट। ओके, अब देखो इसे 29 डिग्री 18 मिनट में हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी नो दैट अर्थ टेक 24 आवर टू कंप्लीट वन राउंड। अर्थ अपना एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 24 आवर लेता है। ठीक है, तो 24 आवर में वो घूमा कितना? 360 डिग्री मूव किया कि नहीं किया? हमें पता है एक सर्कल कितना लेता है, 360 डिग्री लेता है। ठीक है, तो 1 आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री। ओके, अब इस 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, तो 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट होता है। अब यहाँ देखिए 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लिया तो 15 4 जा 60 कितना आ गया? 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। ओके, डिफरेंस बिटवीन एपी टू गुजरात कितना है? 29 डिग्री 18 मिनट। हम इसे अप्रॉक्स मान लेते हैं 30 डिग्री। कितना मान लेते हैं? 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो बेटा एक डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस है, यानी 1 डिग्री कवर करने में अर्थ कितना लेती है? 4 मिनट लेती है। तो 30 डिग्री कवर करने में अर्थ कितना लेगी? 30 इंटू 4, इट मीन्स 4 3 जा 12, 120 मिनट। कितना लेगी? 120 मिनट। तो इसी 120 मिनट जो है वो किसके इक्वल है? 2 आवर की। ये तो मिनट है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आवर्स आ जाएगा। ओके बच्चों, तो 2 आवर के आसपास डिफरेंस है। चलिए आगे बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो इंडिया लैंडमार्क्स हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। एक बात तो हमें पता है, इंडिया किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अब एशिया कॉन्टिनेंट में भी कहाँ पड़ता है? देखो ये आपका इंडिया है, ये जो पोर्शन है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ वो आपका क्या है? इंडिया है। वो क्या है आपका? इंडिया। देखो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज इंडिया, इज नोन एज इंडिया। ये पोर्शन क्या है हमारा बच्चों? इंडिया है। ओके, अब इसके बाद देखिए ये पूरा क्या है? एशिया। ये पूरा पोर्शन क्या है? एशिया। ठीक, तो देखिए या इधर भी आपका एशिया, वेस्ट में भी आपका एशिया, ईस्ट में भी आपका एशिया। ठीक है, तो इसका जो लोकेशन हो गया सेंटर हो गया कि नहीं हो गया? सेंटर में आ गया। और ये आपका अरेबियन सी हो गया और ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से चीज़ें आपको मिली और ये आपका इंडियन ओशन हो गया। ठीक, तो आपको ये आपका लोकेशन है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको फिर बताऊँगा। अब यहाँ समझिए, इंडिया है, कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो ऊपर है आपका यूरोप। यूरोप की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ऊपर है आपका यूरोप, नीचे है बात करें तो ये है ऑस्ट्रेलिया इस साइड में, और बिल्कुल इसके वेस्ट साइड में देखें तो क्या है? अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। मैप देखिएगा, वर्ड का समझ में आ जाएगा इस चीज़ें। ओके, अब यहाँ एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रिलेटेड है आपके कि इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ओशियन क्यों पड़ा? कभी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न वी कॉल द इंडियन ओशियन एज अ इंडियन ओशियन? सो वी कैन सिंपली आंसर दैट नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन। यानी ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसका जो कोस्टल लाइन है वो इंडिया जितना ब्रॉड है। एज इंडिया हैज़ एन इंडेड, इट इज़ इंडियाज़ इमिनेट पोजिशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ द इंडियन ओशियन आफ्टर इट। जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया? इंडियन ओशियन, या फिर हिंदी में बोले तो हिंद महासागर। ओके, हिंदुस्तान के नाम पे ही क्या पड़ा है? हिंद महासागर। अब बात करते हैं इसकी। तो सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल, अब देखो एक वर्ड आ गया स्वेज कैनाल। अब स्वेज कैनाल आया तो स्वेज कैनाल है कहाँ पे? ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, स्वेज कैनाल किसको जोड़ता है? किन दो कॉन्टिनेंट को जोड़ता है? किन दो कंट्री को जोड़ता है? ये चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए कैसे, उसके बारे में बाद में बात करें, पहले स्वेज कैनाल के बारे में डिस्कस करते हैं। स्वेज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 7000 किलोमीटर। यानी जब 1869 में स्वेज कैनाल बना तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, यहाँ पे देखिए, यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यहाँ देखिए, ये आपका इंडिया है, ये पोर्शन क्या है आपका? इंडिया का। ये आपका एशिया है, ये आपका यूरोप है, और ये आपका अफ्रीका है। क्या है? ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, तो पहले क्या था? अफ्रीका यहाँ बिल्कुल एशिया से जुड़ा हुआ है,
तो फर्स्ट पहले क्या हो रहा था कि पहले इंडिया को इतनी डिस्टेंस कवर करके फिर यूरोप जाना पड़ता था। बट अब क्या हुआ, जब से स्वेज कैनाल बना, स्वेज कैनाल बना कहाँ, बिल्कुल आपका यहाँ बना स्वेज कैनाल, ये यहाँ पे ये स्वेज कैनाल है, यहाँ मैंने लिखा भी है स्वेज कैनाल, यहाँ बना। तो इंडिया के अब यहाँ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जाने से बेहतर इंडिया अब यहाँ से यहाँ यूरोप चली जाती है बड़ी ईजी। तो अप्रॉक्स 7,000 का क्या हुआ, 7,000 किलोमीटर अब इंडिया को कम ट्रैवल करना पड़ता है। तो सोचिए कितना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है कि 7,000 किलोमीटर अब इंडिया को कम ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा भारत और श्रीलंका के बारे में, ठीक है, या फिर इंडिया एंड श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इंडिया का जो मैप है, बिल्कुल इसके नीचे बिल्कुल आप देखेंगे छोटा सा लटकता हुआ एक श्रीलंका है, एक आइसलैंड बोल सकते हैं इसको, क्योंकि चारों तरफ क्या है, वाटर से ये घिरा हुआ है, तो इसको हम आइसलैंड बोल सकते हैं, ठीक है। इंडिया है, तो ये जो बीच में ये जो पतली सी लाइन लगी हुई है ना, ये है क्या, देखो अगर साइंस की बारे में बात करें तो ये है एक मन्नार की, गल्फ ऑफ मन्नार। ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार या फिर पाकिस्तान। देखिए श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल ऑफ शी फ्राउंड बाय द पाकिस्तान एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। या तो पाकिस्तान बोलो या फिर इसको गल्फ ऑफ मन्नार बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पे, यहाँ समझिएगा, ये जो एरिया है, ठीक है, इसी यही पाकिस्तान या फिर गल्फ ऑफ मन्नार बोला जाता है। अगर ऐसे देखा जाए तो आप कहानी में चले जाएंगे कि स्टोरी क्या थी कि उन्हें राम सेतु नदी बनाई, कहाँ जाने की, श्रीलंका जाने के, सीता माँ को छुड़ाने के, तो वो डिफरेंट बात है। अब चलिए ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हमने जो डिस्कस करना था वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार याद रखिएगा, यानी क्वेश्चन आता है कि गल्फ ऑफ मन्नार किसको ज्वाइन करता है, तो सिंपली आप या फिर पाकिस्तान किसको ज्वाइन करता है, तो पाकिस्तान से आप पाकिस्तान को मत लिख दीजिएगा, ये ज्वाइन करता है किसको, इंडिया और श्रीलंका को। ओके, इंडिया नेबरिंग के बारे में बात कर, नेबरिंग कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे नेबरिंग कंट्री में कौन कौन से आ जाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा कुछ हम जानेंगे। जैसे इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया। इंडिया का साउथ एशिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पे रहती है, जहाँ से देखो क्यों मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला, इंडिया एक ऐसी जगह पे है ना, जहाँ पे आपके नॉर्थ में देखेंगे तो क्या है, हिमालय है, क्या है, हिमालय है। आपके वेस्ट में देखिए तो साउथ अरेबियन सी है, ईस्ट में देख लीजिए तो आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और इसके नीचे चले आएंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, अरेबियन सी मिल जाए, सॉरी हाँ वो हिंद ओशियन या फिर इंडियन ओशियन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो तीन ओर से वाटर से घिरा हुआ और एक तरफ किससे घिरा हुआ है, हिमालय से। हिमालय से आने के तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि कोई ट्राई करे इधर आने का। तो ये इंडिया का बहुत ही बेनिफिट है, और सबसे अधिक बेनिफिट है ये जो उत्तरी भारत, यदि नॉर्थ इंडिया जो इतना हरा भरा रहता है उसका रीज़न हिमालय ही है। वो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा सेकंड चैप्टर में कैसा क्यों है, ठीक है। पहले यहाँ इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अब बात आती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजिंग टॉपिक के, जैसे मैंने बहुत से बच्चों से पूछा कि हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, तो दे आर रिप्लाइज सर 29, 28, दे आर कन्फ्यूज इन दिस आंसर। एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में भी वो कन्फ्यूज है, कुछ ने आंसर दिया सर 9, कुछ ने दिया 7, बट बेटा जो करंट सिचुएशन में है वो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। कितने हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब कौन कौन से वो यूनियन स्टेट हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे दिल्ली, इसका कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। चंडीगढ़, कैपिटल चंडीगढ़। अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर। जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू। देखो कैसे, श्रीनगर समर में हो जाता है, जम्मू क्या हो जाता है, विंटर में। ये बना कब, 31 अक्टूबर 2019 को। कब बना, 31 अक्टूबर 2019 को। फिफ्थ है लक्षद्वीप, इसकी कैपिटल करवाती। पांडिचेरी, पुडुचेरी की कैपिटल पांडिचेरी। और लद्दाख का लेह, ये भी कब अस्तित्व में आया, ये भी 31 अक्टूबर 2019 को आया। और हाँ, एक जो 9 थे ये पहले थे, दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव अलग अलग थे, बट क्या हुआ, इनको 26 जनवरी 2020 को ज्वाइन करके केवल 9 को हटा के 8 ही यूनियन टेरिटरी रखा, और उसका जो कैपिटल बना दिया वो किसको बना दिया, दमन को।
ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब हम बात करते हैं ऐसे लैंड की जो इंडिया से जुड़े हुए हैं। कैसे? लैंड के थ्रू। इंडिया शेयरिंग इट्स लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ ईस्ट। यानी नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, यानी ये ईस्ट पोर्शन, नॉर्थ वेस्ट की बात कर लें। नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ में ये और वेस्ट में ये इन दोनों पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान है और चाइना है। अभी मैप में समझा दूंगा, परेशान में बिल्कुल मत होइएगा। ओके, फिर बात करें आपके नॉर्थ में, तो नॉर्थ में आपका चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। म्यांमार और बांग्लादेश क्या है? आपके ईस्ट में है। म्यांमार एंड बांग्लादेश क्या है? आपके ईस्ट में है। चलिए देखिए, एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, जैसे ये आपका इंडिया हो गया। अब आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या आपको दिख रहा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिख रहे हैं। नॉर्थ में क्या दिख रहा है? चाइना दिख रहा है, नेपाल दिख रहा है, भूटान दिख रहा है। और ईस्ट में अगर बात करें ईस्ट में, तो आपको बांग्लादेश और म्यांमार दिख रहा है। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को हम मैप पे बात करेंगे। यहाँ देखिए, सी के अकॉर्डिंग, सी से कौन कौन से जुड़े हुए हैं? तो सी से हमारे पास केवल 2 आइसलैंड जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? एक तो श्रीलंका, दूसरा मालदीव। अब देखिए कैसे इनका स्ट्रक्चर है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस अकॉर्डिंग है। इंडिया है आपका इस साइड में, कौन सा साइड हो गया? ये वेस्ट हो गया और साउथ हो गया, यानी साउथ वेस्ट में मालदीव और साउथ ईस्ट में आपका श्रीलंका है। ठीक है बच्चों, चलिए अब भाई लास्ट पे आते हैं। यहाँ समझिएगा, चीज़ें यहाँ पे समझने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे समझिएगा ये चीज़ों को। यहाँ पे देखिए कैसे, ये इंडिया का लोकेशन है। ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना आपको, ठीक है, ये जो ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है, ये जो ब्लू वाली लाइन, ठीक है, जहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ, चलिए मैं इसको ब्लू ही कर देता हूँ। देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, यहाँ से ये पूरी आ रही है ना, ये यहाँ तक का जो एरिया कवर करता है वो कौन कवर करता है? पाकिस्तान करता है। ठीक, यानी अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे लद्दाख हो गया, ठीक है, यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। यानी ये जो स्टेट है ये किससे जुड़े हुए हैं? पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे लद्दाख, यहाँ पे मैं फिर से पेन चेंज कर देता हूँ, ग्रीन। यहाँ देखिए ये जो ग्रीन पोर्शन से है, यहाँ से जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान। क्या जुड़ा है? वहाँ से अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बात करते हैं चाइना की। तो चाइना देखिए यहाँ से ऐसे जुड़ते हुए यहाँ से ये पोर्शन आके यहाँ पे रुक गया है। अब यहाँ के बाद नेपाल है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे सिक्किम पे है, ये आपका सिक्किम। फिर यहाँ से चलते हुए यहाँ पे आके यहाँ तक आया है। तो ये जो पोर्शन है जहाँ तक ग्रीन है, यहाँ ये कवर किया है किसने? चाइना ने कवर किया है। किसने? चाइना ने कवर किया है। आगे नेपाल की बात करते हैं। तो देखिए ये जो पोर्शन है नेपाल से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो, अब नेपाल हो गया तो ये यूपी है, बिहार है, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। तो ये सब की जो बॉर्डर है किससे टच करती है? नेपाल से टच करती है। उसके बाद भूटान है, तो भूटान, पश्चिम बंगाल, यहाँ आपका वेस्ट बंगाल ये चल रहा है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, और ये सिक्किम, ये बीच वाला ना, ये सिक्किम है। ठीक है, तो ये टच करते हैं किससे? भूटान से टच करते हैं। तो भूटान की लोकेशन भी आप देख लीजिए और नेपाल की लोकेशन भी आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है ऊपर ही है। अब बात आते हैं नीचे, अगर हम थोड़ा सा और नीचे आ जाएँ तो इस पोर्शन में देखिए, यहाँ इस पोर्शन में क्या है? ये जो प्लेस खाली है ना, ये जो प्लेस खाली है ना, ये आपका क्या है? बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। और उसके बाद ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? आपका म्यांमार है। ओके बच्चों, तो मेन क्वेश्चन मेरा ये है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ कि इंडिया से सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किस कंट्री की है? ठीक है, पाकिस्तान, ऑप्शन मैं आपको दे दे रहा हूँ, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल कि भूटान। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है और मुझे इसका आंसर चाहिए ही चाहिए, और कितनी है ये भी मुझे चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो है 4019 किलोमीटर। ठीक है, अब आप बताइएगा मुझे। चलिए मैं आप 3 ही ऑप्शन करता हूँ। मैं नेपाल को कट कर देता हूँ, मैं पाकिस्तान को दिखा देता हूँ, चाइना को दिखा देता हूँ और बांग्लादेश को दिखा देता हूँ।
तो आपके पास केवल 3 ऑप्शन है, कौन कौन से, पाकिस्तान है, चाइना है और बांग्लादेश है। और मैंने आपको टोटल डिस्टेंस भी दे दी है, 4019 किलोमीटर जो है टोटल उसकी डिस्टेंस है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मुलाकात होगी तो हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड चैप्टर की, ठीक है, जो है फिजिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी का फिजिकल कंडीशन ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितना हो सके उतना। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।